बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो माज़रत ख़्वाह हूँ, एक तवील अरसा मंज़र से गायब रहा, कुछ मसरूफ़ियात की बिना पर, और अब आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मुल्क की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस हवाले से कुछ तज्ज़िया आपकी खिदमत में पेश करना है। इसमें कोई दो राय नहीं है, पाकिस्तान इस वक्त तारीख़ की मुश्किल तरीन दौर से गुज़र रहा है, जिसमें पाकिस्तान की जो मुक़्तदिर हलक़े हैं उन्हें यकीनन इस बात का एहसास होना चाहिए कि इस वक्त एक छोटी सी गलती पाक धरती के लिए नातलाफ़ी नुकसान का बाइस बन सकता है। इस ज़मीन में सबसे पहले जो पाकिस्तान की सरज़मीन के बासी हैं, पाकिस्तान के मकीन हैं, पाकिस्तान के जो रहने वाले जो हम वतन हैं, उनका मुद्दा इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, बिलखुसूस अगर हम अब शायद ये मुल्की तौर पे अगर तज्ज़िया कोई भी बंदा मुनसिफ़ाना तज्ज़िया करना चाहे तो उसके लिए इसमें कोई दो राय की गुंजाइश नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दो दड़े बन चुके हैं। इसमें बिल्कुल भी कोई बंदा इनकार इस बात को नहीं कर सकता। एक दड़ा जिसमें हुकूमत और स्टेब्लिशमेंट और दीगर जो ताकतवर हलक़े हैं वो एक तरफ को है, और दूसरी तरफ खान साहब जो है और उनके जो हवारी हैं उनका दड़ा है। ये दो ग्रुप हैं, और इसके अलावा आप नहीं कह सकते हैं कि कोई तीसरा दड़ा यहाँ पर है। दो ही ग्रोह हैं, एक हुकूमत का है जिसके अंदर ये जो ज़ाहिरी हुकूमत जिसके बारे में PTI वाले और दीगर जो उनके साथ अफराद हैं वो कहते हैं ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। एक ये हुकूमत और इनके साथ स्टेब्लिशमेंट वगैरह वो सारी ताकतें आप कह सकते हैं कि ये एक तरफ को है, और एक तरफ को PTI और उसके इमरान खान के चाहने वालों का एक ग्रुप है। अब हमने मतलब मैं ज़ाती तौर पे अपना व्यू आज आपके खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अवामी का मतलब है कि पाकिस्तान की जो 85% जो पाकिस्तानी कौम जो कि टैक्स अदा करते हैं, जो आप कह सकते हैं कि वोट देते हैं, जो मुश्किलात को फेस करते हैं, जो वतन के अंदर होने वाले हुकूमत के अंदर होने वाली तब्दीलियों का बराह रास्त उन पे असर होता है, वो मुतासिर होते हैं। ये जो अवामी हल्का है ये सबसे बड़ा हल्का है जो परेशानी के शिकार होते हैं, जिन पर बड़ों के फैसलों का असर होता है, और जो ऊपर का 15% है उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमेशा ताकत में होते हैं, चाहे हुकूमत किसी की भी हो वो ताकत में रहते हैं। मेरी जो गुफ्तगू है, मुझे नहीं पता कि ये बड़े जो है जो बड़े लेवल के 15% जो ऊपर के हैं वो कहीं वोट देने के लिए पोलिंग बूथ पे जाते भी होंगे या नहीं जाते होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन जो 15% है उसके अंदर अगर आप उनका व्यू लें तो मैंने अपने लिहाज से जो व्यू आपकी खिदमत में अर्ज करना है वो दो हैं। एक जो ग्रोह है उनका ये कहना है कि स्टेब्लिशमेंट जो है वो आज भी ताकत में है। स्टेब्लिशमेंट अब उनके बकौल, अब वो जो तबका है उनके बकौल वो कहते हैं कि भुट्टो जैसे लीडर को मार दिया गया, किसने क्या मसलन कर लिया, किसने क्या किसी का नुकसान किया वगैरह वगैरह, क्या आप कर सके? कुछ भी नहीं कर सके। ये उस तबके का है जो स्टेब्लिशमेंट या हुकूमत की हिमायत में है। उनका कहना यह है कि मसलन इमरान खान और उनके साथ ये जो आवाम का एक बड़ा हुजूम मैदान में निकला है और वो इस्लामाबाद की तरफ सफ़र कर रहे हैं, और ये उन्होंने इसको हकीकी आज़ादी और इनकलाब का नाम करार दिया। इस नाम पे उन्होंने कहा यह हकीकी जो आज़ादी मार्च है, इस नाम से वो मैदान में निकले हैं। उनके मुताल्लिक कि इसका कोई पाकिस्तान की मुल्की सियासत पे असर नहीं पड़ेगा, और जो पस पर्दा ताकतें हैं वो हमेशा उस ताकत में रहेंगे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो उनकी शहादत की वजह से अगर उन पर कोई असर नहीं पड़ा तो इमरान जैसे बंदे के क्या असर पड़ सकता है? ये उनका व्यू है जो स्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ खड़े हैं। लेकिन
अवाम की अक्सरियत का, जो अवामी हलकों में अगर आप जाके उनका व्यू लें तो आपको लगेगा अवाम की अक्सरियत का इस वक्त जो व्यू है वो वही कहते हैं, बड़ा खूबसूरत वो बयान करते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, बात यह है कि जब भुट्टो की शहादत हुई उस वक्त एक तो पाकिस्तान के अंदर मार्शल्लाह नाफिज था, और पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर जो बंदा हुक्मरान बना बैठा था वो बैरूनी आकाओं की मर्जी के ऊपर पाकिस्तान के अंदर उनकी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने और उनके अहकामात को इम्प्लीमेंट करने के लिए, पाकिस्तान के अंदर उनके हुक्म को नाफिज करने के लिए कोशिशों में मसरूफ़ था, और उसे कोई रोकने की किसी की ताकत नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनकी तरफ से जो कुछ भी हो रहा था उसको अवाम तक पहुंचने के लिए जो ज़राए इब्लाग की तरफ से जो एक था अवाम तक पहुंचाने का जो आप कह सकते हैं नशरियाती जो अदारा था, एक पीटीवी था जिस पीटीवी ने फर्द वाहिद के हुक्म के मुताबिक सिर्फ सब अच्छा है कि खबर अवाम तक पहुंचानी थी, और अगर भुट्टो के हक में किसी जगह कोई एहतजाज वगैरह हो तो उसको दुनिया तक पहुंचने से रोका जा सकता था। इस वजह से भुट्टो की जो शहादत है उस पर कोई अवामी रद्द अमल उस अंदाज में सामने नहीं आया, और ये वजह बनी जिसकी वजह से भुट्टो जैसी एक ताकतवर शख्सियत जो है वो गुमनाम अंदाज में दुनिया से उन्हें रुखसत कर दिया गया, लेकिन कोई उसका असर नहीं आया, जिसकी वजह से वो जिन्होंने जो इस काम के मुर्तकिब हुए उन्हें कोई सजा हो, ऐसा ना हो सका। लेकिन अब उनका यह कहना है कि अब वो दौर नहीं है। अब ये जो इमरान खान के साथ हैं उनके चाहने वालों का जो हल्का है उनका कहना है कि अब ये यकीनन स्टेब्लिशमेंट या वो जो हल्के जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो तब्दीली अपनी मर्जी से तब्दीली करना चाहते हैं या किसी का रास्ता रोकना चाहते हैं, और जो कहते हैं कि ताकत कुल और कुदरत कुल हम हैं, हमारी मर्जी के बगैर पाकिस्तान के अंदर पत्ता भी नहीं हिल सकता, उनको ये पता होगा और होना चाहिए। वो ये कहते हैं, वो कहते हैं उनको यकीनन इस बात का पता होगा कि आज पाकिस्तान के अंदर तकरीबन कोई 10 से ज़्यादा मीडिया जो चैनल्स हैं वो मौजूद है, एक बात। दूसरा, अगरचे वो कहते हैं कि साथ में अगरचे पैमरा की तलवार के जरिए से वो जो पाकिस्तान के अंदर दीगर जो चैनल है पीटीवी के अलावा उनको भी पाबंद किया जा सकता है, लेकिन वो साथ में ये कहते हैं कि अब इनकी बदकिस्मती ये है कि उन चैनलों के अलावा इस वक्त दुनिया में जो सोशल मीडिया की जो ताकत है उस पर किसी का जोर नहीं चलता। उसमें अवाम अपना 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 हर बंदा अपने ज़ाती तौर पे अपना व्यू दुनिया के सामने पेश कर सकता है, और फिर उसमें वो मिसाल देते, वो कहते हैं कि जब हम ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड अपना बनाते हैं और उस ट्रेंड को टॉप ट्रेंड के ऊपर लेके जाते हैं तो फिर उसको बीबीसी और सीएनएन जैसे जो बड़े मीडिया चैनल है वो उनको ब्रेक करते हैं, उन्हें उस खबर को चलाते हैं। उस खबर को जब दुनिया की मीडिया चलाती है तो पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया है उन्हें अपने वजूद और अपने आप को बचाने के लिए उन खबरों को चलाना पड़ता है। तो लिहाजा ये दो व्यू हैं, एक वो व्यू है जो स्टेब्लिशमेंट का है या हुकूमत का है जो इस वक्त ताकत में है, या बकौल उनके जो हमेशा से पाकिस्तान के अंदर ताकत जिन्होंने ताकत को अपने हाथ में रखा है, उनके मसलन चाहने वालों का जो तबका है वो कहते हैं कि आज भी उनके मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, इमरान जो मर्जी चीखें चिल्लाएं होगा वही जो बड़े चाहेंगे। लेकिन जो इमरान के चाहने वाले हैं उनके अवामी उनका जो हल्का है बहुत बड़ा हल्का इस वक्त नजर आ रहा है, उनके हल्कों का ये कहना है कि नहीं अब ऐसा नहीं है, वक्त बदल चुका है, ये 80 की दहाई नहीं है जिसमें एक पीटीवी का जो बयान था वो कौम तक पहुंचता था, बल्कि आज बहुत सारे चैनल हैं, उनमें बाज़ पाकिस्तान के चैनल के बाज़ एंकर जो है उनके बकौल वो कहते हैं एक अरशद शरीफ नहीं है बल्कि कई अरशद शरीफ मौजूद है जो अपनी ज़ाती मफादात को दाव पे लगाकर हक बयान करते हैं। और इसी तरीके से सोशल मीडिया जिसके अंदर उनका ये भी कहना है कि इमरान के फॉलोअर जो है उसमें बहुत सारे ऐसे जो है वो शेदाई इमरान की जो मुल्क से बाहर है और वो बाहर से सोशल मीडिया पे अपनी जो है एक्टिविटीज़ के ज़रिए से इमरान की इस मूवमेंट का भरपूर साथ देते हैं। इस लिहाज से इमरान को रास्ते से हटाना और इमरान के रास्ते का रुकावट बनना इतना आसान नहीं है। ये दो व्यू मैंने आपके सामने रखे, अब आप अपने व्यू का इजहार
कर सकते हैं मेरी वीडियो के अंदर कि आप क्या कहते हैं पाकिस्तान के अंदर आने वाले वक्तों में क्या होगा। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी आने वाले वक्तों में आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से और इसी तरीके से जैसे जैसे ये कारवान PTI का कारवान चलता हुआ इस्लामाबाद की तरफ आएगा तो हम लहजा बलहजा आपको बाखबर रखने की कोशिश करेंगे। हमारी दुआ है परवरदिगार पाक धरती की हिफाजत करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।